जब ऑब्वियसली बात है जब ग्रेजुएट हुए तो हमारा भी ये था कि एटलीस्ट हम जॉब में इनिशिएट करें। मेरे पेरेंट्स की तरफ से भी थोड़ा सा था कि इतनी यंग एज में इनिशिएटिव लेना, अभी और टाइम इंडस्ट्री में लगा लो। एक पॉइंट था कि जब आपको रियलाइज़ हो जाता है कि अभी अगर इनिशिएटिव ले लिया, ये अभी रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं, बाद में मुश्किल हो जाएगा। हमारी फील्ड में फॉर्चुनेटली एक अपॉर्चुनिटी अच्छी ऐसी है कि आपका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होना फील्ड में ज़रूरी नहीं है। हमने देखा है कि इंडस्ट्री और एजुकेशन सेक्टर में डिफरेंस रहा है, गैप रहा है कि जब आप कमिटमेंट करें किसी कंपनी से, मेक श्योर कि आप कम से कम 1 साल उसको कंट्रीब्यूट करें। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मालिही बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, कुछ लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि उन्होंने कुछ काम करने हैं और करके दिखाने हैं, और कुछ लोग होते हैं जो ये सोचते हैं और सिर्फ सोचते ही रहते हैं कि हम करेंगे। आज हम आपसे जिनसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं, he is such an inspirational person, wonderful human being, great professional। ये वो वाली शख्सियत हैं जिन्होंने कि अपना कारोबार स्टार्ट किया, आए और छा गए। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इनकी ये है कि इन्होंने कारोबार करने से पहले कुछ नौकरियाँ भी की, वहाँ पे काम को सीखा और उस काम को सीखने के बाद फिर इन्होंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। दोस्तों, इनका नाम है जुनैद कुरैशी। जुनैद कुरैशी इज़ करेंटली वर्किंग एज ए CEO एट ब्रेनएक्स। ब्रेनएक्स एक बहुत बड़ा इदारा है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पहले भी नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो नीचे आप जब इस इंटरव्यू में आएंगे तो एक आपको लिंक्डइन का प्रोफाइल भी आ रहा होगा, वहाँ पर भी आप जो है इनका जो पेज है लिंक्डइन का वो विज़िट कर सकते हैं। इनकी सक्सेस स्टोरी ये है कि डॉलर्स में पैसे कमा रहे हैं, पाक रुपीज़ में भी और डॉलर्स में भी, और माशाल्लाह बहुत टाइकॉन बन गया, इनका बड़ा नाम बन गया है पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, आज हम इनसे पूछेंगे कि ब्रेनएक्स की सक्सेस स्टोरी क्या है, और हम इनसे ये भी जानेंगे कि जब कोई भी CEO आता है, सोचता है, तो उसको किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है कोई बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले। आइए मिलते हैं जुनैद कुरैशी से। जुनैद, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड दैट यू आर विद अस। वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू सो मच हसन भाई फॉर इन्वाइटिंग। आई एम एक्साइटेड टू बी ऑन द ग्रेट, वंडरफुल। अच्छा भाई, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी कोई बंदा अपना काम स्टार्ट करता है, बड़ी मुश्किलात आती हैं। लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते, नहीं हो सकता। दिमाग ठीक है, जाओ भाई नौकरी करो, फ्रेश ग्रेजुएट हो, पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो, ऐसी बातें तो सुनने को मिली होंगी। तो और ऐसी आपने मान भी ली, फिर नौकरी की, उसके बाद फिर अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। तो ये क्या रीज़न था कि जब आप काम स्टार्ट करने लगे थे और आपने ये सोचा यार कि नहीं यार, नौकरी छोड़ के अपना काम शुरू करना है? अच्छा हसन भाई, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगा, फिर ज़्यादा आई थिंक रेलिवेंट होगा सबके लिए। बेसिकली जब हम आखिरी साल में थे यूनिवर्सिटी के, तो हमने एक नेटसोल टेक्नोलॉजीज़ का, अगर आपको आइडिया हो, उन्होंने एक इवेंट करवाया था। वो एक हैकाथॉन था, उसमें हमने पार्टिसिपेट किया और हमने वो विन किया। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर नेटसोल ने हमें इंक्यूबेशन दी और हमने अपनी प्रोडक्ट पे वर्क किया। और ये बात है 2015 के अराउंड। और हमें उससे ये कि काफ़ी एक्सपोजर मिला इंडस्ट्री में काम करने का, अपनी प्रोडक्ट पे ख़ुद काम करने का, और जगह जगह पे जाके उनको उस प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना। तो वो एक काफ़ी लर्निंग एक्सपीरियंस था हमारे लिए, और वो कोई तकरीबन 1 साल का अर्सा। जब ऑब्वियसली बात है जब ग्रेजुएट हुए तो जो जैसे बाकी सब लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि जॉब्स करें, सो हमारा भी ये था कि एटलीस्ट हम जॉब में इनिशिएट करें, हम देखें कि इंडस्ट्री में एज एन एम्प्लॉय कैसे वर्क किया जाता है। तो हमने तकरीबन 6-7 महीने कॉन्फ्रेंस में काम किया, एंड देन हमने फिर डिसाइड किया कि हमें अपनी कंपनी स्टार्ट करनी चाहिए। चैलेंज होता है इनिशियली, फॉर एग्जांपल मेरे पेरेंट्स की तरफ से भी थोड़ा सा था कि इतनी यंग एज में इनिशिएटिव लेना, अभी और टाइम इंडस्ट्री में लगा लो, काम कर लो। बट एक पॉइंट था कि जब आपको रियलाइज़ हो जाता है कि अभी अगर इनिशिएटिव ले लिया, ये अभी रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं, बाद में मुश्किल हो जाएगा। सो वैसा ही था। 2017 में हमने इनिशिएटिव लिया और हमने 5 फाउंडर्स ने मिलके इनिशिएटिव लिया, और बस अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से सफ़र शुरू करते हुए आज तकरीबन हम 80 से 90 लोग हैं कंपनी में, और अल्हम्दुलिल्लाह गोइंग वेल। ग्रेट, वंडरफुल। आई मीन बहुत ही इंस्पायरेशनल स्टोरी है माशाल्लाह। ब्रेनएक्स ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वो ग्रो किया। तो वुड लाइक टू टेल अस अबाउट मोर अबाउट ब्रेनएक्स एंड व्हाट इज़ ऑल अबाउट योर बिजनेस। आई मीन प्रोडक्ट बेस है, प्रोजेक्ट बेस है,
क्या कह रहे हैं, डॉलर्स में पैसे आ रहे होंगे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन एक पाकिस्तान का नाम भी इंटरनेशनल लेवल पे आप रोशन कर रहे हैं, वी रियली फील प्राउड ऑन यू। तो थोड़ा सा और बताइए कि व्हाट इज़ ऑल अबाउट ब्रेनएक्स। अच्छा, जो मिशन था ब्रेनएक्स को बनाने का वो ये था कि उस वक़्त 2015-16 में कंपनीज थी, आईटी कंपनीज, बट फिर भी ऑन अ वेरी स्मॉलर स्केल एज़ कम्पेयर टू कि जब अब हैं। तो उस वक़्त एक इनिशिएटिव लोग ले रहे थे, कंपनीज ओपन कर रहे थे। तो हमारा माइंडसेट ये था कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बिल्ड करें जहाँ पे यंगर जनरेशन जो है वो अपनी कंट्रीब्यूशन कर सके और उनका काम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके। हमारी फील्ड में फॉर्चुनेटली एक अपॉर्चुनिटी अच्छी ऐसी है कि आपका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होना फील्ड में ज़रूरी नहीं है। अगर आपका 1 से 2 साल का भी एक्सपीरियंस है तो आपका काम बहुत इम्पैक्टफुल है और बहुत लाखों लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो वो मकसद था, उससे शुरू किया और जो कुछ सीखा डिफरेंट इदारों से उसको इम्प्लीमेंट किया। और ब्रेनएक्स इस वक्त सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है इंटरनेशनली, मोस्टली यूएस बेस्ड क्लाइंट्स को। और हम डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ और स्टैक्स पे वर्क करते हैं, जिसमें मोबाइल है, वेब एप्लीकेशंस हैं और ई कॉमर्स साइट भी है। सो हम ये तीनों शोबों में कर रहे हैं। और अब हम इनिशिएटिव ले रहे हैं कि हम ब्लॉकचेन, जो कि एक न्यू टेक्नोलॉजी है, हम उसको भी इनिशिएट कर रहे हैं कंपनी में। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, आईटी का बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं शॉर्टेजेस भी हमें समझ आती है यार कि नहीं कुछ ऐसे। तो कौन से ऐसे पर्टिकुलर स्टैक्स हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, हमारे फॉलोअर्स हमें जॉब सीकर्स भी देख रहे हैं, जॉब प्रोवाइडर्स भी देख रहे हैं। तो लाइक टू नो स्पेसिफिकली कि कौन से ऐसी स्टैक्स पे आपको मेहनत करनी चाहिए कि जो आने वाले टाइम में जो है वो किसी भी कैंडिडेट के लिए, किसी भी जो जॉब सीकर के लिए बहुत हेल्पफुल हो। अच्छा, जब हम किसी को फ्रेश हायर करते हैं उसमें हम जनरली स्टैक नहीं देखते। हम देखते हैं कि आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स कितने अच्छे हैं, आप कितने शार्प हैं, आप कितने लॉजिकली अच्छे हैं। वो चीज़ मैटर करती है। जो भी स्किल है या जो भी टेक्नोलॉजी है वो फिर कंपनी आपको खुद अगले 2 से 3 महीने में सिखाती है। और आप जितने अच्छे लर्नर हैं आप उतनी जल्दी आप उसको ग्रिप कर लेते हैं। पर जनरली अगर इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे एआई है, ब्लॉकचेन है। ये कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो बहुत इमर्जिंग है। उनका स्कोप अभी मे बी लिमिटेड है पाकिस्तान में, बट इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स और सो आप देखेंगे कि उसका एक बूम आएगा और उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा अगर हम वेब में देखें तो मर्न की टेक्नोलॉजी है, वो इम्पॉर्टेंट है, लोग करते हैं। पाइथन है, रूबी ऑन रेल्स हैं, ये 2-3 टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि लोग प्रेफर करते हैं। अगर मोबाइल की बात करूँ तो जो इनके नॉर्मल स्टैक्स हैं एंड्रॉयड, आईओएस, वो तो इम्पॉर्टेंट हैं, बट उसके साथ साथ अब क्रॉस प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, फ्लटर है, रिएक्ट नेटिव है। सो ये सारी चीज़ें इन द प्रोसेस ऑफ ट्रेंडिंग ही है और इन द नेक्स्ट 5-10 ईयर्स भी ये नीड में रहेंगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अभी आपसे जब हम कल भी हम मिले थे तो बात हो रही थी कि टेक्निकली तो हमारा जो कैंडिडेट हैं या जो हमारे लोग हैं वो बड़े साउंड हैं, बट इफ़ वी टॉक अबाउट वर्क एथिक्स, इफ़ वी टॉक अबाउट लिटिल बिट अबाउट कि यार ये चीज़ें नहीं करनी या उनकी मर्ज़ी के थोड़ा सा आप डिसिप्लिनरी चीज़ों की तरफ जाएँ तो ये लैक करते हैं। तो आप क्या एडवाइस करेंगे यूनिवर्सिटीज़ को, बल्कि जो पेरेंट्स हैं उनको, कि यार कौन सी ऐसी चीज़ पे आप काम करें कि आपका जब बच्चा मार्केट में आए तो वो एक कंप्लीट प्रोडक्ट की शक्ल में आए। अच्छा हसन भाई, इसमें काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एट टाइम्स हमने देखा है कि इंडस्ट्री और एजुकेशन सेक्टर में डिफरेंस रहा है, गैप रहा है और उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं, उस पर बात हो सकती है। लेकिन एज अ फ्रेशर जब आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर रहे होते हो उसमें आपके लिए 2 फैक्टर्स होते हैं। एक आपका पैकेज होता है, सैलरी पैकेज, और दूसरी चीज़ होती है लर्निंग। मेरा मानना ये है कि आपको इनिशियल ईयर्स में आपको अपनी लर्निंग को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू द सैलरी पैकेज, बिकॉज इनिशियली आप पे बर्डन कम होता है, फैमिली की तरफ से प्रेशर कम होता है फाइनेंशियल। आप लर्निंग करें और लर्निंग से आपका स्किल बिल्ड होगा, ऑटोमेटिकली योर आपके फाइनेंशियल पैकेजेस सेटल डाउन हो जाते हैं। और उसके अंदर जो लर्न एथिक्स की ज़रूरत है वो ये है कि जब आप कमिटमेंट करें किसी कंपनी से, कहीं पे भी ज्वाइनिंग दें, मेक श्योर कि आप कम से कम 1 साल उसको कंट्रीब्यूट करें, उसके साथ काम करें। उससे ना सिर्फ आपके एक इंडस्ट्री में रिलेशनशिप्स अच्छे बिल्ड होते हैं, और जब आप लीव कर रहे होते हैं कंपनी को तो वो कंपनी आपके लिए एक सोर्स ऑफ रिकमेंडेशन बन जाती है। और वो आप कोलीग्स और वो आप सारे मेंटर्स आप उनको साथ लेके चलते हैं। और आई थिंक यही चीज़ हमने भी लर्न की अपने इनिशियल ईयर्स में, और यही मैं रिकमेंड करूँगा कि जो लोग नए बच्चे आ रहे हैं इंडस्ट्री में वो ये फॉलो करें। ग्रेट, वंडरफुल। अच्छा जी, अब ज़रा थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं आपके सफ़र के बारे में। हमने इनिशियली भी डिस्कस किया कि जब सोच लिया कि यार अब ऑफिस बनाना है और बिल्डिंग तैयार करनी है,
तो क्या मतलब एकदम से ही एक बड़ा ऑफिस बना लिया था या फिर पहले घर में स्टार्ट किया, वहाँ से गए कमरे से स्टार्ट किया, बेसमेंट से किया, जो कि अमूमन हम स्टोरीज़ ये सुनते हैं जितने भी सक्सेसफुल हमारे लोग हैं। तो आपका क्या था, किसी तरह से था या एकदम आए और बस सोचा यार ये प्लाजा ख़रीद लें और बिल्डिंग भाई बना लें? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं था। मैंने बताया कि हम सारे यंग ग्रेजुएट्स थे, तो ऐसा है नहीं कि फाइनेंशियल बैकग्राउंड को स्ट्रॉन्ग हो। तो उसमें इनिशिएट जो हमने किया वो बहुत प्लानिंग के साथ किया। मैं इसमें क्रेडिट दूंगा अपने मेंटर हैं लव फॉर डेटा के सैयद तजम्मुल हुसैन। उन्होंने हमें गाइड किया इनिशियली कि किस तरह कंपनी को स्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है और कैसे केयरफुली आपको कंपनी को लेके चलने की ज़रूरत है। सो हमारा आगाज़ एक 2 कमरे वाले जो है ना फ्लैट कह लें या एक पोर्शन से हुआ, और उस वक्त आई थिंक हमने सारे काम किए पर्सनली। हम 5 फाउंडर्स थे, तो हमने मिल के सारे काम, चाहे सफाई है, चाहे आपका बर्तन है, खाना है, जो कुछ है आपने सारा कुछ खुद ही सेल्फ मैनेज करना है। और वो काफ़ी चीज़ें सिखाता है आपको, कोर लेवल से चीज़ें सिखाना शुरू करता है कि ये प्रोसेस या कोई चीज़ कैसे होती है, ताकि जब कल को आप वो काम छोड़ भी देते हैं तो आपको उसकी अहमियत का पता होता है और उसकी मेहनत का पता होता है, और कोई भी बंदा वो काम कल को कर रहा है तो आप उसको वैल्यू कर सकते हैं। ग्रेट। अच्छा, अभी जैसे आप से डिस्कशन है और आप बता रहे थे कि 5 माशाल्लाह पार्टनर हैं यहाँ। भाई तो एक भाई दूसरे भाई की नहीं सुनता, मतलब वहाँ आपस में कॉन्फ्लिक्ट आ जाते। तो माशाल्लाह आप पांचों एक ही मतलब पेस में चल रहे हैं और माशाल्लाह एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो कभी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है तो उसको किस तरह रिजॉल्व करते हैं? आई थिंक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो कंपलसरी है, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हर किसी का, हर फाउंडर का एक बैकग्राउंड डिफरेंट है और वो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट से आया, डायनामिक्स डिफरेंट है, फैमिली बैकग्राउंड डिफरेंट ऐसा है, ही बिल्कुल है। ऐसे और उससे क्या होता है कि उससे काफ़ी डिफरेंट थॉट्स जो हैं वो एक टेबल पे आती हैं, और एट टाइम्स होता है कि हर शख्स की, हर बंदे की एक अपनी स्ट्रेंथ और एक वीकनेस होती है। हमारा ये फ़ायदा था कि हमने तकरीबन यूनिवर्सिटी के, क्योंकि ये मेरे सारे यूनिवर्सिटी फेलोज़ हैं, तो हमने तो यूनिवर्सिटी में 3-4 साल इकट्ठे गुजारे और डिफरेंट चीज़ों में पार्टिसिपेट किया। उससे आपकी एक बॉन्डिंग बिल्ड हो जाती है और आपको एक थॉट प्रोसेस पता चल जाता है कि क्या कोर वैल्यूज़ हैं, क्या मोरल वैल्यूज़ हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। जो मोरल वैल्यूज़ मेरी हैं वही सारी पार्टनर्स की थी। जो आपके ऑपरेशनल होती हैं वो वेरी करती हैं। हम बैठते हैं, हम डिस्कशन करते हैं। एट टाइम्स जहाँ पे एग्रीमेंट नहीं होता, कंसेंसस नहीं होता, वहाँ हम वोटिंग पे भी जाते हैं। सो ये एक मैकेनिज़्म है किसी भी पार्टनरशिप को सक्सेसफुली रन करने का, कि आपको एक दूसरे पर ट्रस्ट होना चाहिए कि अल्टीमेटली आपकी एफ़र्ट आपकी कंपनी की बेहतरी के लिए है और ना कि आपके पर्सनल गेन के लिए। और उसमें जो भी राउट है, बिकॉज हम बहुत यंग थे जब हमने स्टार्ट किया, कोई भी राउट ले लें वो आपके लिए एक लर्निंग है। आप बेशक फेल हो जाएं, बट वो इवेंचुअली आपको सक्सेस पे ले जाता है। ग्रेट, वंडरफुल। अच्छा जुनैद भाई, मैं देख रहा था कि माशाल्लाह आप जो है वो 3-4 लोगों से स्टार्ट किया, नाउ 80 के करीब जो है वो माशाल्लाह आपकी कंपनी जो है वो हो गई, डिफरेंट स्टैक्स पे आप काम कर रहे हैं। भाई जब आप हायरिंग करते हैं तो 3-4 स्किल्स किसी भी कैंडिडेट में क्या देखते हैं जो कि आपको होते हैं यार ये मस्ट होनी चाहिए, अगर ये होंगी तो मैं उसको रखूँगा? अच्छा हसन भाई, डिफरेंट लेवल्स होते हैं किसी को भी हायर करने में, जिसमें शुरू एट टाइम्स एचआर के इंटरव्यू से होता है। वो एचआर इंटरव्यू टेलीफोनिक होता है, उसमें कुछ इनिशियल डिस्कशंस होती हैं, और उसमें जो है उसकी कम्युनिकेशन को इनिशियल लेवल पे परखा जाता है कि एक कैंडिडेट कहाँ किस लेवल पे कम्युनिकेट कर सकता है। उसके बाद फिर टेक्निकल इंटरव्यूज़ होते हैं, उसमें आप लॉजिकली इवेल्युएट होते हो कि आप कितने अच्छे हो, कितने शार्प और कितने क्विक लर्नर हो। और फिर जो फाइनल इंटरव्यू होता है जनरली, उसमें मेरा रोल ये होता है कि मैं पर्सनालिटी को वैल्यूएट कर सकूं कि क्या आप हमारे कल्चर में फिट इन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। सो ब्रेनिक्स को अगर लोग जानते हैं वो उसके कल्चर और उसके एनवायरनमेंट की वजह से जानते हैं, और हमारी कोशिश ये होती है कि जो हमारा फ्रेंडली कल्चर या एक फ्लैट डाउन हायरार्की है, वो लोगों के लिए वैसे ही लोग हैं जो उसको अप्रिशिएट करते हो, ना कि वो उसके अपोजिट हो। तो हमारी कोशिश होती है कि हम इन 3-4 एलिमेंट्स पे लोगों को देखें, और whoever is the best fit, he gets to the company. Great, wonderful. Thank you very much, Junaid. I mean, you were amazing and superb in the whole session. What an inspirational story. I really enjoyed the whole discussion. Any final word about Qasim Ali Shah Foundation? Please go ahead. थैंक यू सो मच हसन भाई, आई विश देम ऑल द बेस्ट। और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि टू शेयर द सक्सेस स्टोरीज़, एंड आई थिंक हमें आप इंटरनली पाकिस्तान में जो है ये स्टोरीज़ को शेयर करना चाहिए, एंड इससे मोटिवेशन भी मिलती है और साथ साथ यू बिल्ड कनेक्शंस विद पीपल कि आप उनसे कोई हेल्प ले सकते हैं। ग्रेट, थैंक यू जुनैद अगेन वंस अगेन। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के एपिसोड आपने बहुत ज़्यादा इन्जॉय की होगी और बहुत ज़्यादा सीखा होगा। आज हमारे साथ थे जुनैद कुरैशी जो कि CEO हैं ब्रेनएक्स के। इन्होंने
अपनी मुश्किलात हमसे शेयर की कि किस तरह से इन्होंने सोचा कि एक इदारा बनाना है, फिर एक बेसमेंट से स्टार्ट किया, फिर एक घर में एक रूम लिया, फिर एक हॉल लिया और उसके बाद माशाल्लाह अब एक प्रॉपर एक ऑफ़िस बना लिया और 3-4 लोग थे, अब माशाल्लाह 80 के करीब ही है और आने वाले टाइम में ये 100-150 प्लस का ये सोच रहे कि इन्होंने आगे प्लान करना है। और ये हमारे वो नौजवान हैं कि जो रियल टाइम है और जो पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल लेवल पे रोशन कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ, मुझे खुद एक मोटिवेशन फ़ील होती है कि यार ये वो एक्चुअल में हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। आई रियली एन्जॉयड द होल सेशन। आप लोगों का भी वंस अगेन मैं ये कहूँगा कि थैंक्स फॉर शेयरिंग द फीडबैक। मैं ये कहूँगा कि आप हमारा जो प्रोग्राम है वो देखते रहें और अपना फीडबैक भी शेयर करते रहें। इंशाल्लाह ताला अनकरीब एक नए टॉपिक और एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।